पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में एक प्रयास। ये जितने युवा यहाँ पर हैं या जितने आज मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना गैप है। अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको लाइक किया है, यानी यूपी के 50 लाख यूथ इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारे पास विश्वविद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज न हो या कोई अन्य अच्छा संस्थान न हो। लेकिन जो अच्छे संस्थान हमारे पास मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, अक्सर होता क्या, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग ही नहीं करते। हमारे पास इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके पास अपनी लैब है, लेकिन सॉइल हेल्थ के लिए हम लोग एक नया कमरा ढूंढते हैं। कहीं एक नया कमरा मिलेगा, वहां पे हम लोग सॉइल हेल्थ का जांच कराएंगे किसानों का। आखिर इन संस्थाओं की लैब को अपग्रेड करके इसका भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता था, कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। अपने छात्रों को भी इसमें हम पारंगत कर सकते थे, हमने प्रयास नहीं किया। और जब उस मेरे सामने बात आएगी कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो हमने कहा देखिए, पहले तो हम अभी पहले चरण में, चूंकि योजना अभी प्रारंभ हो रही है, तो पहले चरण में हम लोग इसको केवल 18 कमिश्नरी मुख्यालय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब योजना प्रारंभ हो तो फिर उसको हमें सस्टेनेबल करना है, एकदम सतत रूप से आगे बढ़ाना है, वह निरंतरता उसमें बनी रहे, वह आगे निरंतर चलती रहे, इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। तो पहले चरण में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में हम इसे प्रारंभ करेंगे और फिर इसके परिणाम देख करेंगे। ये प्रारंभ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ है, जिनका एडमिशन हो गया है तो वही फाइनल है। ये समय समय पे इसमें वीकली है या इसमें मंथली है, इसमें टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के आधार पर फिर स्क्रीनिंग भी होती रहेगी, नए लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ होता रहेगा। ये चीजें इसके साथ चले, निरंतर प्रक्रिया के साथ जुड़ता रहेगा। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है, हम प्रयास करें कि हमें अभ्युदय एक योजना प्रारंभ करनी है बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इसके लिए हम लोग पहले तैयारी करेंगे, फिर उसमें एफसी में जाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगा, फिर 6 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक सभी लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे साहब अब तो बंद हो गई। ऐसा बंद हो, यही होता है अक्सर शासन की योजनाओं में, यही सुनने देखने को मिलता है। हमने कहा कुछ नहीं, कोई ईपीसी नहीं होना है, कोई नया नहीं करना है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेजेस हैं, अच्छे संस्थान जहां भी हैं, मंडलायुक्त को हर कमिश्नरी के अंदर उसका नोडल अधिकारी तैनात बना करके, और उनसे कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में एक टीम होगी जिसमें हर फील्ड के विशेषज्ञ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखना है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, उन्हें लेकर के कार्य दिवस के समय को छोड़ करके रातों और सायंकालीन सत्र में इसका बेहतर उपयोग करते, उस समय का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग इन क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। देखना होगा, तकनीक के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि फिजिकली 50 बच्चे 100 बच्चे एक क्लास में आ पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे वर्चुअली जोड़ेंगे तो लाखों बच्चे, यानी 1 करोड़ तक युवाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयास, हमारा प्रयास है। 1 करोड़ बच्चे एक क्लास के साथ एक समय में जुड़ सकें। एक बड़ा अभियान, बड़े लक्ष्य को लेकर के हम बढ़े हैं, चले हैं, और ये अभ्युदय योजना उसी का एक हिस्सा है। देखिए, आप लोग इस बात को मान करके चलें
एक नई शुरुआत, यूपी के युवाओं के लिए एक नई शुरुआत। आप देखेंगे इसको देश के अंदर, इसको भी हम मोदी ओपी की तर्ज पर एक लोकप्रिय योजना बना देंगे और हर एक राज्य सरकार इसके पीछे भागेगी आने वाले समय में। हर एक जगह से इस योजना के साथ युवा जुड़ते हुए जाएंगे। अच्छी फैकल्टीज के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया है। आप प्रोफेसर एस सी वर्मा जी स्वयं यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हैं भी, और इस प्रकार की अनेक प्रतिभाशाली जो फैकल्टीज हैं वह हमारे साथ जुड़ी हैं, जुड़ रही हैं। उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक को हम जोड़ रहे हैं। हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आने वाले समय में इसके साथ जोड़ेंगे। शुरुआत में कुछ ही परीक्षाएं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसके दायरे को बढ़ाएंगे और हर एक फील्ड के युवाओं के लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में अभ्युदय योजना बनेगी। उसका आज शुभारंभ है। मुझे आप सबको एक बात और कहनी है। देखिए, भारतीय मनीषा में ज्ञान को प्राप्त करने की सभी दिशाओं को सदैव बनाए रखने के लिए हम सबका आह्वान किया है। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्व, इसके पीछे का भाव ही यही है। हम अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए, और उसको प्राप्त करने की दिशा में एक योजक के रूप में यही अधिकारी। देखिए, हमारे पास दोनों लोग हैं। कोचिंग जो सेंटर चलते होंगे उसमें आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाती होगी, लेकिन हमने तो दोनों दे दिए हैं। एक गाइड भी दे दिया है, लेकिन साथ साथ उस चोटी पर चढ़ करके सफलतापूर्वक वापस आने वाले भी जो अधिकारी हैं, हमारा जो आईएएस है, हमारा आईपीएस है, हमारा आईएफएस है, हमारा पीसीएस अधिकारी है, या मेडिकल के फील्ड में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो नीट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, जेई आईआईटी जेई के बारे में या एनडीए या सीडीएस के बारे में जिनको भी जानकारी लेना हो, अभ्युदय उसका एक बेहतर मंच बनेगा। और समय के अनुरूप यह भी अपने विस्तार के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रसंस्करण होने हैं, क्या क्या इसमें परिष्कृत किस रूप में इसको करना है, इस समाधान को भी ये निरंतरता प्रदान करने का कार्य करेगा। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यही कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के परिणाम किस रूप में आते थे हर व्यक्ति जान सकता है। क्या स्थिति आती है, युवाओं ने किस प्रकार के आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पिछले 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा, पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, और पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को अब तक हम प्रदेश में नौकरी दे चुके हैं। 4 लाख नौजवानों को। कोई नहीं कह सकता कि एक भी नौकरी के नाम पर किसी ने सिफारिश की होगी या किसी ने कहीं से कोई सिफारिश करवाया करने का दुस्साहस भी किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, और ये इसलिए जिससे अच्छे और दक्ष लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो जनता को भी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सफल होंगे। और ये अभ्युदय योजना उसी का हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। कल बसंत पंचमी का दिन है, और बसंत पंचमी के दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले चरण में, वे सभी इस योजना के साथ जाकर के अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। पहली फिजिकल भी और वर्चुअल क्लास भी कल हर एक संस्थान में, अभ्युदय के हर एक संस्थान में पहले दिन ये कार्य योजना के लिए जिनको फिजिकली वहां अटेंड करना होगा वे लोग वहां जाएंगे। शेष वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे हम बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ा सकेंगे। और फिर इसमें आगे क्या कुछ होना है, हमारे प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और भी अन्य अधिकारी शासन स्तर पर, कार्मिक के प्रमुख सचिव, ये सभी लोग यहाँ पर इसकी निरंतर समीक्षा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और
कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता की जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा उस मुख्यालय के जो जिलाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे, या उस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे युवा अधिकारी हैं, इन लोगों को लेकर के, अच्छी फैकल्टी को लेकर के वहां पर इनके अपने कार्यक्रम उस रूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है